आल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेसन में हमने हरूफ तहज्जी थे वो लिखे थे, कंप्लीट किए थे 4 लाइनों वाली कापी पे। तो आज हम अलिफ के साथ वर्ड्स को लिखेंगे और वर्ड्स बनाएंगे। अलिफ के साथ दूसरे हरूफ बना के एक एक हरफ को लिख के हम उसके वर्ड्स बनाएंगे। तो आइए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हैं हमारी 4 लाइनें, 1 2 3 और 4। तो हमने जो मुफ़रद हरूफ लिखे थे उसमें भी हमने अलिफ जो था वो पूरी 4 लाइनों में लिखा था। आज भी हम अलिफ जो है वो पूरी 4 लाइनों में ये लिखेंगे। हम सीधा ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करके नीचे वाली लाइन तक लाएंगे। हमने इसके ऊपर डालनी है मद, अलिफ मद आ। तो मद हम कैसे लिखेंगे कि ये हम ऊपर, ये जो इसके ऊपर एक लाइन है, हम मतलब हमने इतना लाइन हो ऊपर या ना हो, हमने ये ख्याल रखना है अंदाजे से कि इसके साथ थोड़ा सा फासला हो। ये एक 2 लाइनों के बीच में जो है ना, इतना सा या इससे थोड़ा सा कम फासला होना चाहिए, इसके साथ नहीं जुड़नी चाहिए। उसी हिसाब से हम इधर से, और ये दरमियान में आने, अलिफ जो है उसके दरमियान में आना चाहिए। आधी मद इधर होगी, आधी इधर होगी। तो इसी तरह से हम ये तिरछी कलम रखते हुए, पेंसिल रखते हुए 45 के एंगल पे तो हम मद बनाएंगे। ये देखें, ये ला के हम इस तरह ऊपर जाके ये हम नीचे आ जाएंगे। ये हो जाएगी इसकी मद, अलिफ मद आ। अच्छा, अब हम लिखेंगे बे। अलिफ मद आ के साथ अगर हम बे लिखते हैं तो देखें क्या बनता है। बे हमने दरमियान वाली 2 लाइनों में लिखना है। ये दरमियान वाली ऊपर से नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे और उससे नीचे वाली लाइन को टच करते हुए फिर हम ऊपर जाएंगे और इसी लाइन पे आ जाएंगे। तो ये हम बे लिखेंगे। बे को ये दोनों कोने बराबर होंगे और ये जो इसके नीचे वाले हैं यहाँ से थोड़े से गोल होंगे, नोकदार नहीं होंगे। नुक्ता इसका हम डालेंगे नीचे वाली 2 लाइनों के दरमियान। अब देखें, अलिफ मद्दा बे साकिन आप। और बे साकिन हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब कोई भी हरफ उसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश कोई चीज़ ना हो, कोई हरकत ना हो, तो उसको हम कहते हैं साकिन हरफ। तो बे साकिन। और साकिन की एक निशानी ये है कि हम छोटी सी ऊपर जज़म डाल देते हैं। जज़म क्या होती है? ये देखिए, ये एक छोटा सा इस तरह का साइन होता है। इस तरह भी इसको डालते हैं और इस तरह भी डालते हैं, तो इसको कहते हैं जज़म। और ये वाला जो साइन है ये हमेशा जो लाइन के ऊपर होता है इसको ज़बर कहते हैं। और ये लाइन के नीचे ये वाला जो छोटा सा एक निशान होता है, छोटी सी लाइन, इसको हमेशा ज़ेर कहते हैं। और लाइन के ऊपर ये छोटा सा गोल एक दायरा बना के इस तरह से इधर को दायरा बनाना है और उसके साथ इस तरफ को एक छोटी सी काश बनाना है, इसको पेश कहते हैं। ये हमेशा लाइन के हरफ के ऊपर आती है। ज़बर भी हमेशा हरफ के ऊपर आती है, ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे आती है। तो देखिए, अलिफ मद्दा बेसाकिन आप। अच्छा, अब हम लिखेंगे फिर से अलिफ इन 4 लाइनों में। ये देखिए, इसके ऊपर हम डालेंगे ज़बर और फिर से हम लिखेंगे साथ बे दरमियान वाली 2 लाइनों में। ये देखें, बे लिखी हमने, ये इसका नुक्ता डाला, तो ये क्या बनेगा? अब। अलिफ ज़बर बे अब। इसके ऊपर भी हम जज़म डाल देते हैं और अगर हम जज़म ना भी डालें तो भी ये साकिन है। फिर हम अलिफ लिखेंगे। ये देखें, अलिफ। अब हम लिखेंगे इसके नीचे ज़ेर डालेंगे, अलिफ ज़ेर बे लिखेंगे, इसके साथ नुक्ता डालेंगे, अलिफ ज़ेर बे इब। अब देखें, सिर्फ अलिफ के साथ बे को लगाने से कितने सारे वर्ड बनेंगे। फिर हम अलिफ लिखेंगे, अलिफ पेश। अब हम इसके ऊपर ये छोटा सा हमने दायरा बनाया इस तरह से, और इसको इस तरह वाव की तरह छोटा सा वाव, तो उसके साथ हम लिखेंगे बे। और क्या बन गया? अलिफ बेश बे उब। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? फिर से अलिफ ज़बर, उसके साथ हम लिखेंगे बे, नीचे नुक्ता डालेंगे और क्या करेंगे? हम बे के ऊपर डाल देंगे तशदीद। तशदीद क्या होती है? तशदीद, ये 3 हम लिखते हैं ना, 3, तो 3 को हमने इसके दंदाने ऊपर को करके
यानी कि आसमान की तरफ इसके दंदाने करके हम जो छोटा सा तीन बनाएंगे इसको कहते हैं तशदीद। तीन दंदानों वाली तशदीद होती है, और जिस हरफ पे तशदीद होती है वो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, मतलब वो एक नहीं 2 हरफ होते हैं। हम बे के ऊपर डालेंगे तशदीद, ये हम इस लाइन पे, ये जो इसके बीच में लाइन है उस पर डाल देंगे, और ज़बर हम ये ऊपर वाली लाइन पे डाल देंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर तशदीद के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होती है ज़रूर। अच्छा, तो अलिफ ज़बर, अब हम बे जो है ये बे एक नहीं बे 2 है, बे 2 दफ़ा पढ़ी जाएगी। पहले अलिफ ज़बर बे अब, अलिफ की आवाज़ के साथ, उसके बाद फिर अलिफ बे के ऊपर जो ये ज़बर है वो तो नहीं पढ़ी गई, तो दूसरी दफ़ा हम बे को इस ज़बर के साथ पढ़ेंगे। अलिफ ज़बर बे अब, बे ज़बर बा, अब बा। तो देखें कि इसको 2 दफ़ा पढ़ने से इसका वर्ड बनेगा। इसी तरह फिर से हम लिखेंगे अलिफ, अब हम डालेंगे ज़ेर, और उसी तरह हम बे डालेंगे, बे, इसके ऊपर हम यहाँ पे इस लाइन पे तशदीद डालेंगे और ऊपर ज़बर ही डालेंगे। अब देखें, अलिफ ज़ेर बे इब, बे ज़बर बा, इब्बा। इसी तरह से हम अलिफ पेश, इसके ऊपर हम पेश डाल देंगे, ये छोटी सी वाव, और फिर बे लिखेंगे, ये देखें बे, और ऊपर हम तशदीद डालेंगे, ज़बर डालेंगे। देखें बे के ऊपर अभी हमने सिर्फ ज़बर डाली है, इसके नीचे ज़ेर नहीं डाली है, बे के ऊपर सिर्फ ज़बर डाल के हम लिख रहे हैं। तो अलिफ बेश बे उब, बे ज़बर बा, उब्बा। अच्छा, अब फिर हम ये देखिए अलिफ ज़बर और बे जो है इसके ऊपर हम बे लिखेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे ये तशदीद, और हम इसके नीचे नुक्ता डाल के हम क्या करेंगे, इसके नीचे ज़ेर डाल देंगे। तो अब क्या बन जाएगा, अलिफ ज़बर बे अब बाज़िर बी, अब बी। अगर हम इसके अलिफ के नीचे, अब मैं और लिखने की बजाय आप लोग सारे लिखिएगा, नीचे ज़ेर डालती हूँ तो क्या बनेगा, अलिफ ज़ेर बे इब, बे ज़ेर बी, इब बी। इसी तरह अलिफ के ऊपर मैं पेश डाल देती हूँ, तो अलिफ पेश बे उब, बे ज़ेर बी, उब बी। अब देखें इसी तरह से हम अलिफ ज़बर बे तशदीद और ऊपर इसके पेश डाल देंगे। अब हमने बे के ऊपर पेश डाली है, तो अब क्या बनेगा, अलिफ ज़बर बे उब, बा पेश बू, उब्बू। हम इसके नीचे ज़ेर डालेंगे तो क्या बनेगा, अलिफ ज़ेर बे उब, इब, बा पेश बू, इब्बू। अगर हम अलिफ के ऊपर भी पेश डाल देते हैं, यहाँ ये अलिफ के ऊपर पेश, तो क्या होगा, अलिफ पेश बे उब, बा बे पेश बू, उब्बू। तो देखिए सिर्फ अलिफ और बे के साथ हमारे कितने सारे वर्ड्स बन गए। अब हम इसी तरह से अलिफ लिख के इसके साथ हम लिखेंगे पे। बे के बाद क्या आती है, पे, जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। हम दो नीचे वाली 2 लाइनों के दरमियान डालेंगे और तीसरा लाइन पे डाल देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे मद, ये देखें मद, यहाँ से स्टार्ट करके ये ला के हमने ये मद डाल दी। अब क्या बनेगा, अलिफ मद आ पे साकिन आप। देखें इस वर्ड के, ये जो वर्ड हमें बना अलिफ और पे से, इसका मानी भी है आप, हम आप बोलते हैं किसी को आप। तो इसी तरह अलिफ ज़बर पे, पे लिखी 2 नुक्ते और तीसरा ये, तो अब क्या बना, अलिफ ज़बर पे अप। इसी तरह अगर हम ज़ेर डालेंगे तो अलिफ ज़ेर पे इप, अगर हम पेश डालेंगे तो अलिफ पेश पे उप, और फिर अलिफ डाल के हम इस पे डाल देते हैं, पे डाल के हमने तशदीद डाल दी, अलिफ के ऊपर ज़बर डाल दी, पे के ऊपर भी ज़बर डाल दी तशदीद डाल के। अब आप देखें इसका शायद इतना कोई मानी नहीं आएगा कि इस वर्ड का क्या मानी है, लेकिन इससे आपकी एक तो लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी, और दूसरी जो आवाज़ें हैं इसकी मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ, मुख्तलिफ हरूफ को हरूफ के साथ मिलाते हुए, वो भी आपको समझ आएंगी, जो आगे जाके आपको पढ़ने में लिखने में बहुत आसानी होगी। अलिफ ज़बर पे अब, पे ज़बर पा, अब पा। इसी तरह हम इसके नीचे ज़ेर डालते हैं,
तो अब आप इसको पढ़ें कि क्या बनेगा, इप्पा। फिर हम अलिफ के ऊपर पेश डालते हैं तो क्या बनेगा, अलिफ पेश पे उप पे ज़बर पा, उप्पा। तो इसी तरह से इसके बाद हम थे लिखेंगे। तो उम्मीद है आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप ये सब लिखिएगा, इनको पढ़िएगा इसी तरह से। हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आज कंप्लीट करते हैं इस दुआ के साथ, खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।